वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी क्लास 6। इससे पहले हमने क्या शुरू किया था? ब्लड रिलेशन, एक टॉपिक नया शुरू किया था जिसका पार्ट 1 हम कर चुके हैं, जिसमें हमने बिल्कुल बेसिक सीखा था। ब्लड रिलेशन का बेसिक क्या होता है, कैसे हम डायग्राम के थ्रू सोल्व करते हैं, और डायग्राम बनाने हमने सीखे थे। मेल के लिए कौन सा साइन यूज होता है, फीमेल के लिए कौन सा साइन यूज होता है। आज हम क्लास 6 पार्ट 2, जो कि ब्लड रिलेशन का पार्ट 2 है, वो करेंगे। तो रीजनिंग की क्लास विद आरजू मैम, आपका स्वागत है इस क्लास में। ठंड बहुत है, लेकिन ठंड को इग्नोर करते हुए हमें क्या ध्यान देना है? स्टडी पे ध्यान देना है, और हमें क्या करना है? सैनिक स्कूल के जो एग्ज़ाम होने हैं या मिलिट्री स्कूल का जो एग्ज़ाम होना है उसको क्रैक करना है। तो ठंडी ठंडी ठंड के साथ आज की क्लास हम शुरू कर रही हैं, क्लास 6। और ये रहा मेरा इंट्रोडक्शन। ये आप सभी को पता ही है। माय नेम इज़ आरजू शर्मा। 3 years of teaching experience have taught at various coaching institute, teaching law for CLAT and star and verified educator at an academy। उन अकेडमी पे स्टार और वेरीफाइड एजुकेटर हूँ। एसेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट की क्लास प्रेजेंट कर रहा है, जो कि सैनिक स्कूल के बच्चों के लिए स्पेशली डिजाइन की गई है। तो पहले जो कल की क्लास हुई थी उसमें हमने क्या सीखा था? ब्लड रिलेशन का बिल्कुल ही बेसिक सीखा था कि हम एक दूसरे को क्या बोलते हैं रिलेशन में। हम जैसे भाभी है, मासी है, उनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिस्टर इन लॉ, आंट एंड ऑल थिंग्स। अब इनका यूज़ करना है, और इनको क्वेश्चन में कैसे यूज़ करेंगे ये आपको सीखना है। कल हमने डायग्राम भी बनाने सीखे थे बेसिक से क्वेश्चन लेके। आपको एक क्वेश्चन भी दिया था घर से करने के लिए, मे बी आपने कर भी लिया होगा और कमेंट भी आ चुके होंगे। तो कमेंट के साथ आपको चेक भी करना है कि उसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो वो सोल्व करेंगे हम क्वेश्चन। तो ब्लड रिलेशन विद आर्जुन मैम, और ये रहा हमारा कल का क्वेश्चन। ये कल क्वेश्चन दिया था, ए इज सिस्टर ऑफ बी, बी इज ब्रदर ऑफ ए एंड ए सन इज आकाश, देन हाउ इज आकाश रिलेटेड टू बी। आकाश का क्या रिलेशन है बी के साथ? ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी दिया था। सिस्टर इन लॉ होगा, नेफ्यू होगा, कजन होगा, नन ऑफ दीज होगा। तो इनमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना था। तो मे बी आपने सोल्व कर लिया होगा। जिन्होंने सोल्व कर लिया वो अपना आंसर मैच कर सकते हैं। चलो अब हम सोल्व करते हैं और देखते हैं कौन सा राइट आंसर होगा। देखिए गाइस, क्या दिया था? ए इज सिस्टर ऑफ बी। ए क्या है? बहन है बी की। हमें पता है ए क्या है? एक लड़की है। लड़की के लिए मतलब फीमेल के लिए हम कौन सा साइन यूज करते हैं? माइनस का साइन यूज करते हैं। तो ए ये हो जाएगी। ए जो है वो सिस्टर है किसकी? बी की। एंड बी इज द ब्रदर ऑफ ए, और बी क्या है? भाई है ए का। मतलब बी कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। बी क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा ए का। एंड ए सन इज आकाश, और ए का जो बेटा है वो कौन है? आकाश है। आकाश के साथ कौन सा साइन आएगा? प्लस का, क्योंकि ए का क्या है? बेटा है। अब पूछा क्या था? देन हाउ इज आकाश रिलेटेड टू बी। आकाश कैसे रिलेटेड है बी से? तो बी की बहन कौन है? ए, और बहन का बेटा हमारे क्या लगता है? भतीजा। भतीजे को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? नेफ्यू। और भतीजी होती तो निस। तो नेफ्यू ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ओके, क्लियर है? बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। जिन्होंने कमेंट किया है उनको उनके कमेंट्स के साथ चेक कर लीजिए क्या भी आपने भी आंसर ऑप्शन नंबर बी टिक किया था या ऑप्शन नंबर बी कमेंट किया था, और जिन्होंने नहीं किया था वो चेक कर सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर आज का पार्ट 6, सॉरी क्लास 6 का फर्स्ट क्वेश्चन। एम इज ब्रदर ऑफ एन। एम क्या है? भाई है एन का। ओ इज फादर ऑफ एम। ओ जो है पापा है एम के। पी इज ब्रदर ऑफ क्यू। पी है भाई है क्यू का। एंड क्यू इज डॉटर ऑफ एन। क्यू क्या है? बेटी है एन की। हु इज द अंकल ऑफ पी। पी का अंकल कौन है? पी का चाचा कौन है, या पी का अंकल कौन है, ये आपको बताना है। एम होगा, एन होगा, ओ होगा, क्यू होगा, या नन ऑफ दीज होगा। तो ट्राई करेंगे और देखेंगे कौन सा राइट आंसर होगा। आपको कुछ टाइम लिमिट दे दी जा रही है, उस टाइम लिमिट में आपको सोल्व करने की कोशिश करनी है। तो कम ऑन, ट्राई करेंगे फिर हम सोल्व करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, आप इन क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हैं। बट ये क्वेश्चन आपको इसलिए करवाए जा रहे हैं कि बिल्कुल बेसिक जो क्वेश्चन है वो आपको क्लियर हो जाए, वो आने लग जाए। बेसिक के बेस पे ही हम कहाँ जाएंगे? हार्ड लेवल के क्वेश्चन पे जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इजी क्वेश्चन भी आ सकता है, हार्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। तो पहले हम इजी से शुरू कर रहे हैं, और कल की क्लास तो बिल्कुल बेसिक थी। अब इसके बेस पे हम हार्ड क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे।
ओके, तो मे बी आपने ट्राई कर लिया होगा। चलो हम सोल्व करते हैं और देखते हैं कौन सा राइट आंसर होगा। देखिए क्या दिया गया था, एम इज क्या दिया था, ब्रदर ऑफ एन। एम क्या है, भाई है एन का, ठीक है। एम क्या है, भाई है एन का। ओके, तो यहाँ पे दिया एम इज ब्रदर ऑफ एन, ओ इज फादर ऑफ एम। तो एम भाई है एन का, सबसे पहले हम क्या बना लेंगे, एम भाई बना लेंगे एन का, तो इनके बीच में स्लीपिंग लाइन यूज कर लेंगे। अब एन के बारे में हमें नहीं पता है, ये सिस्टर है ब्रदर है कुछ भी नहीं पता है। हमें क्या दिया, ओ इज फादर ऑफ एम। ओ जो है वो पापा है किसके, एम के। तो ओ अगर पापा है एम के तो किसके भी पापा हो जाएंगे, एन के भी पापा हो जाएंगे। एन के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। आगे क्या दिया है, पी इज ब्रदर ऑफ क्यू। तो ये हमें यहाँ पे दिया है कि पी जो है वो भाई है किसका, क्यू का। यहाँ पे क्यू एक बार हम अलग से लिख लेंगे। आगे क्या दिया है, एन क्यू इज डॉटर ऑफ एन। क्यू है बेटी है एन की, तो एन ये था, बेटी बना देंगे किसकी, एन की, ये बेटी होगी। और क्यू का भाई कौन है, पी है। तो इस तरीके से ये अपना पूरा डायग्राम क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ओके, अब इस डायग्राम के बेस पे हमें बताना क्या था कि हु इज अंकल ऑफ पी, पी का अंकल, पी का अंकल कौन है। तो आपको पता है कि पी जो है ये दोनों क्या है, बहन भाई है। ये इनके या तो मम्मी है या फिर क्या है, पापा है। एन के बारे में हमें पता नहीं है कि क्यू और पी की मम्मी है या पापा है, लेकिन हमें ये तो पता है कि एम क्या है, एन का भाई है। और भाई को क्या बोलते हैं जी, मम्मी का भाई हो या पापा का भाई हो उसे हम क्या बोलते हैं, अंकल बोलते हैं। तो इसमें हमें बताना क्या था कि पी का अंकल कौन होगा, तो पी का अंकल कौन हो जाएगा, एम। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, सबसे पहले हमें एम बताया, एम भाई है एन का, एन के बारे में हमें पता नहीं है। अब आगे क्या बोला कि जो ओ है वो फादर है एम का। जब एम और एन मतलब एम भाई है एन का, तो एन ओ क्या हो जाएगा, एन का भी फादर हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, एन का भी फादर हो जाएगा। आगे क्या दिया कि क्यू जो है वो डॉटर है एन की, क्यू क्या होगी, डॉटर होगी एन की। और क्यू का भाई कौन है, पी है। अब पी के अंकल कौन हो जाएंगे, या तो उसके मम्मी के भाई हो सकते हैं या फिर उसके पापा के भाई हो सकते हैं। तो एन या तो मम्मी है या पापा है, लेकिन इनके भाई तो हमें पता है ना कौन है, एम है। तो एम क्या हो जाएंगे, अंकल हो जाएगा। ओके, क्लियर है, किसी को डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलो गाइस, मे बी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया है, ए इज फादर ऑफ बी। ये डायग्राम आपको बनाना है और फटाफट कमेंट करना है कौन सा राइट आंसर होगा। आंट मीन्स मदर, नन ऑफ दिस। देखते हैं आप कितने टाइम में इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाते हैं। ए इज फादर ऑफ बी, ए पापा है बी के, एंड बी इज सन ऑफ ए। बी जो है बेटा है ए का। ए इज डॉक्टर इज रीटा, ए की जो डॉटर है बेटी है वो कौन है, रीटा है। देन हाउ ए रिलेटेड टू रीटा, ए कैसे रिलेटेड है रीटा से। ऑप्शन ए आंट, नीस, मदर, नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। इनमें से आपको कमेंट करना है कौन सा राइट आंसर होगा। तो फटाफट सोल्व करेंगे और देखेंगे कौन सा राइट आंसर होगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, इनके बेस पे ही हम हार्ड लेवल पे जाएंगे गाइस। तो जल्दी से करिए, कमेंट करिए। ओके, मे बी आपने सोल्व कर लिया होगा। चलो देख लेते हैं फिर कौन सा राइट आंसर होगा। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन में के बारे में मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, कल के क्लास में भी हमने बेसिक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। तो क्या दिया हुआ है, ए इज फादर ऑफ बी। ए के पापा कौन है, बी। बी इज सन ऑफ ए, बी क्या है, बेटा है ए का। ए बी के पापा तो ए हैं, सबसे पहले ए इज फादर, फादर बना लिए बी के। अब आगे क्या कह रहा है, बी इज सन ऑफ ए। बी बेटा है तो मतलब प्लस का साइन हम यहाँ पे लगा देंगे, बी इज सन ऑफ ए। अब आगे क्या बोल रहा है वो, एज डॉटर इज रीटा। एज डॉटर, ए की बेटी कौन है, रीटा है। अब ये बेटी हो जाएगी रीटा, माइनस का साइन लगा देंगे। देन हाउ ए रिलेटेड टू रीटा, तो ए कौन है। अब ये देखो रीटा के पापा बी और बी के पापा कौन है, ए। तो ये क्या लगेंगे रीटा के दादाजी। दादाजी को क्या बोलते हैं,
ग्रांड फादर। तो ग्रांड फादर क्या दिया हुआ, ऑप्शन ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नन ऑफ दीज, मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा, ग्रांड फादर होगा। ए क्या होगे, रीटा के ग्रांड फादर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन लेके आई हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ए बी रिलेटेड भी आ सकता है, मतलब ए बी का रिलेशन भी बता सकते हैं, कोई नाम भी दे सकता है, उनका रिलेशन भी पूछ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है, इफ शिवा सेज रवीना मदर is the only daughter of my mother, how is शिवा related to रवीना। अब हमें दिया क्या है कि शिवा से, शिवा क्या कहता है, रवीना मदर, रवीना की जो मदर है, माँ है, इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, क्या है, इकलौती बेटी है मेरी मम्मी की। हाउ इज शिवा रिलेटेड टू रवीना, शिवा कैसे रिलेटेड है रवीना से। तो ट्राई करेंगे, डायग्राम के थ्रू ट्राई करेंगे, डायग्राम बनाना भी जरूरी है। अगर आप ऐसे आप अपने पे लेके, जैसे हम नहीं कहते कि हाँ मम्मी के पापा मतलब दादाजी नाना जी ऐसे लेके देखते हैं, तो खुद से रिलेट करके भी आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो इनका ऑप्शंस दिए हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा ये आपको बताना है। ट्राई करेंगे जल्दी और देखेंगे कौन सा राइट आंसर होगा। ग्रैंडफादर होगा, फादर होगा, नन ऑफ दीज होगा, या कांट बी डिटरमाइन होगा। अब ऐसे ऐसे हार्ड क्वेश्चन, ये तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, बट इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के बाद आप हार्ड क्वेश्चन करना सीख जाएंगे और वो भी आपको इजी लगने लगेंगे। तो चलो सोल्व करते हैं और देखते हैं कौन सा राइट आंसर होगा, आप मैच कर लेना। सबसे पहले क्या दिया है, इफ शिवा, शिवा सेज, शिवा कहता है रवीना मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। तो रवीना क्या है, रवीना की जो मदर है वो क्या है, इकलौती बेटी है मेरी मम्मी की, शिवा कह रहा है। तो सबसे पहले शिवा को बना लेते हैं, ये शिवा हो गया, ठीक है। अब शिवा की मदर, शिवा की मदर ये होगी, और जो रवीना है ये रवीना बना ली हमने, ठीक है, और रवीना की मदर ये हो जाएगी। वो शिवा की मदर की इकलौती क्या है, बेटी है। शिवा की मदर की इकलौती बेटी मतलब शिवा की क्या होगी, वो बहन होगी। शिवा के मदर मतलब आपकी मम्मी की इकलौती बेटी कौन होगी, आपकी बहन होगी। और अगर आप लड़की हैं और फिर आपकी मम्मी की इकलौती बेटी कौन होगी, आप खुद होगी, ठीक है। तो यहाँ शिवा दिया है मतलब लड़का दिया है, और लड़के की माँ की इकलौती बेटी कौन होगी, उस लड़के की बहन हो गई। तो शिवा, फिर शिवा की मदर, और शिवा की मदर की इकलौती बेटी ये हो गई। और रवीना की ये लड़की कौन है, ये मदर है। रवीना की ये लड़की कौन है, मदर है। अब पूछा गया था हाउ शिवा रिलेटेड टू रवीना, तो शिवा कैसे रिलेटेड होगा रवीना से, ये बताना है। तो क्या होगा, कौन सा रिलेशन होगा, क्या लगेगा, मम्मी के भाई, मम्मी के भाई हो गए रवीना की मम्मी और उनके भाई, रवीन मम्मी के भाई हमारे क्या लगते हैं, मामा जी। मामा जी को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल। तो इसका मैटरनल अंकल राइट आंसर होगा। तो यहाँ ग्रैंड फादर दिया है वो भी नहीं होगा, बी फादर दिया वो भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, नन ऑफ दीज। क्यों, क्योंकि रिलेशन क्या बन रहा है, मैटरनल अंकल का बन रहा है। कांट बी डिटरमाइन जब यूज किया जाता है जब हमें रिलेशन को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, जब हमें श्योर नहीं होता है। तो यहाँ क्या आएगा, नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ओके, क्लियर है। कांट बी डिटरमाइन का यूज जहां करते हैं जहां हमें पता नहीं है कि रिलेशन कौन सा होगा, या हम रिलेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, या फिर दो रिलेशन निकलते हैं, या तो वो मदर हो सकती है या फादर हो सकता है, तो हम क्या बोलेंगे, या तो मदर या फादर, नो। तो हम क्या करेंगे, कांट बी डिटरमाइन यूज करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, ए इज ब्रदर, is A is brother of son of B is son। A is brother, A भाई है, of son बेटे का, of B is son B के बेटे का भाई कौन है, A है। देन हाउ A रिलेटेड टू B, A कैसे रिलेटेड है B से, ये आपको बताना है। ब्रदर होगा, ग्रैंडसन होगा, सन होगा, नन ऑफ दीज, इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा ये आपको बताना है। तो जल्दी से ट्राई करेंगे और फिर कमेंट करेंगे कौन सा राइट आंसर होगा। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, मैंने हिंदी में बता के इसे और भी इजी बना दिया, फिर भी आप ट्राई करेंगे।
ओके चलो सोल्व करते हैं और देखते हैं कौन सा राइट आंसर होगा। देखिए सबसे पहले क्या दिया, ए इज ब्रदर, ए भाई है, ऑफ सन ऑफ बी सन, बी के बेटे का भाई है। सबसे पहले हमने बी को बनाया, बी का हमें पता नहीं है क्या है, लड़का है या लड़की, उसका बेटा हो गया, उसका बेटा ये हो जाएगा। फिर आगे क्या दे रहा है, उसके बेटे का, बी के बेटे का, बी के बेटे का बेटा ये हो जाएगा, और उसका क्या है वो, ए जो है वो भाई है, तो ये हो गया भाई यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया था कि बी के बेटे का भाई कौन है, ए है। तो अब हमसे पूछा देन हाउ ए रिलेटेड टू बी, तो ए रिलेटेड कैसे होगा बी से, बताइए क्या लगेगा, ये क्या हो जाएगा, पोता हो जाएगा, बी का पोते को क्या बोलते हैं, ग्रैंडसन। ये क्या है, इसके क्या हो जाएंगे, ग्रांड फादर होंगे ना, ए के ग्रांड फादर कौन है, बी है, तो बी का ए क्या लगेगा, ए का क्या रिलेशन होगा, पोता, पोते को क्या बोलते हैं, ग्रैंडसन। ऑप्शन नंबर बी, बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर होगा। बेटे के बेटा हमारा क्या लगता है, ग्रैंडसन लगता है, बेटे के बेटा, बेटे का बेटा, ग्रैंडसन। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, देखिए क्या दिया हुआ है, ए बी एंड सी आर सिस्टर्स, ये तीनों क्या है, सिस्टर है। डी इज ब्रदर ऑफ ई, डी क्या है, भाई है ए का, एंड ई इज डॉटर ऑफ बी, ई क्या है, डॉटर है बी की। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए कैसे रिलेटेड है डी से, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन दिए हैं मदर, आंट, सिस्टर, कजन, इनमें से एक ऑप्शन हमें चूज करना है कि मदर का रिलेशन होगा, आंट का होगा, सिस्टर का होगा, या कजन का, कौन सा इसमें से रिलेशन होगा। तो ट्राई करेंगे आप सब और देखेंगे कौन सा राइट आंसर होगा। ओके चलो चेक करते हैं कौन सा राइट आंसर होगा। तो देखिए क्या दिया हुआ था, ए बी एंड सी आर सिस्टर्स, ए बी सी क्या है, सिस्टर है। डी इज ब्रदर ऑफ ई, डी क्या है, भाई है ए का, एंड ए इज डॉटर ऑफ बी, ई बेटी है ई की। तो सबसे पहले ए बी एंड सी, ए बी सी को बना लिया, तीनों को क्या बना दिया, बहनें बना दिया। ठीक है, ए बी और सी क्या है, बहनें हैं। अब जो ई है वो क्या है, डॉटर है बी की, बी की डॉटर बना दी कौन, ई। अब आगे क्या दिया है, डी इज ब्रदर ऑफ ई, डी जो है वो भाई है किसका, ई का, अब ये भाई बना दिया ई का। अब पूछा क्या है, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए क्या लगेगी डी की, तो ये क्या है, बी जो है वो है मदर है डी की, और ये क्या है, मदर की बहन हमारी क्या लगती है, मासी, मासी को क्या बोलते हैं, आंट। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले ए बी सी बनाई, जो तीनों बहनें हैं, बी की बेटी ई है, और ई का भाई कौन है, डी है, ई का भाई कौन है, डी है। तो ई की मम्मी कौन होगी, जब ई की मम्मी बी है तो डी की मम्मी भी कौन हो जाएगी, बी हो जाएगी। देखिए आपकी मम्मी भी आप जो है वो आपकी बहन की भी क्या होगी, मम्मी होगी। अगर आपका कोई भाई है तो उसकी भी क्या होगी, वो मम्मी होगी। और मम्मी की बहन को क्या बोला जाता है, मासी, मासी को आंट। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके तो आज के क्वेश्चन यहीं पे खत्म होते हैं। और आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। कल जो क्वेश्चंस लेके आएंगे वो हम क्या लेके आएंगे, हार्ड लेवल के क्वेश्चन लेके आएंगे। आज की क्लास भी थोड़ी बेसिक से रिलेटेड रही है ताकि आप ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करें और देख पाएंगे आपसे ऐसे क्वेश्चन हो रहे हैं या नहीं। और जो कल की क्लास रहेगी वो हार्ड लेवल पे रहेगी। और आज की क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए। ठंड बहुत है लेकिन ठंड के साथ एंजॉय भी करिए और स्टडी भी करिए, क्योंकि एग्जाम क्या है, बस सामने ही खड़े और हमें क्या करने हैं, उन्हें क्रैक करना है। और क्लास के बारे में कमेंट कर देना। मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, थैंक यू ऑल।